हेलो फ्रेंड्स, प्रिया एजुकेशन में आपका स्वागत है और मेरा नाम प्रिया है। आज मैं इडियम्स का पार्ट 8 कराऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे फर्स्ट हमारा है एन अबाउट टर्न। एन अबाउट टर्न का मतलब होता है कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन, मतलब कि किसी विचार, योजना या फिर व्यवहार में पूर्ण परिवर्तन है ना। तो इसका मतलब निकलता है कोई व्यवहार में चेंज होना, कोई मतलब कि कंप्लीट चेंज होना एंड विचार में। तो हम यहाँ से याद रख सकते हैं, टर्न से याद रख सकते हैं कि टर्न मीन्स टर्न हो गया, मतलब कि कंप्लीट चेंज हो गया है ना। टर्न से याद रख सकते हैं कंप्लीट चेंज, विचार, योजना, व्यवहार में पूर्ण परिवर्तन। फिर नेक्स्ट हमारा आता है एन आर्टिकल ऑफ फेथ। एन आर्टिकल ऑफ फेथ का मतलब होता है अ फर्मली हेल्ड बिलीफ, मतलब कि दृढ़ विश्वास। तो हम यहाँ से इसको ऐसे याद रख सकते हैं फ्रेंड्स कि आर्टिकल का मतलब आर्टिकल मतलब कि आर्टिकल पे तो हमें बहुत विश्वास होता है ना। तो आर्टिकल पे बहुत विश्वास होता है, मतलब कि फर्मली हेल्ड बिलीफ। आर्टिकल से याद रख सकते हैं कि हाँ, आर्टिकल पे बहुत विश्वास होता है, तो इसका मतलब निकलता है अ फर्मली हेल्ड बिलीफ। फिर नेक्स्ट हमारा आता है एन ईगल आई। एन ईगल आई का मतलब होता है अ केयरफुल और क्लोज वॉच, मतलब कि तेज नजर, है ना। तो यहाँ से ऐसे याद रख सकते हैं ईगल। ईगल क्या होती है? ईगल का मतलब होता है बाज। बाज होती है ना, तो बाज की नज़र बहुत तेज होती है। बाज की नज़र बहुत तेज होती है, वो ऊपर से बैठे बैठे भी नीचे जमीन पे पड़े कीड़े मकोड़ों को भी देख लेती है बाज, है ना। तो उसकी नज़र क्या होती है? बहुत तेज होती है। बाज की नज़र बहुत तेज होती है, वो उस जमीन में पड़े कीड़े मकोड़ों को भी बहुत आसानी से वो देख लेती है। तो इसका मतलब निकलता है यही कि तेज नज़र, केयरफुल और क्लोज वॉच। नेक्स्ट हमारा आता है ऑल इन डेज वर्क, मतलब कि पार्ट ऑफ पर्सन्स टिपिकल वर्क, मतलब कि रोजमर्रा वाला काम, है ना। तो यहाँ से डेज वर्क मतलब कि रोजमर्रा वाला काम, पार्ट ऑफ पर्सन्स टिपिकल वर्क। फिर नेक्स्ट हमारा आता है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड इवेंट। कोई आकस्मिक घटना जो अचानक से हो जाती है, जिसकी हमें होने की उम्मीद ही नहीं होती है, वो घटना अचानक से हो जाती है, तो उसे बोलते हैं अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट, आकस्मिक घटना। जो घटना अचानक से हो जाती है, जिसकी होने की हमें उम्मीद ही नहीं होती, तो उसको बोलते हैं अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। फिर नेक्स्ट हमारा था अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब निकलता है फ्रेंड्स अ माइजरली पर्सन, मतलब कि कंजूस व्यक्ति, है ना। क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब निकलता है कंजूस व्यक्ति। और माइजरली माइजरली पर्सन मतलब ऐसे याद रख सकते हैं ना। फिस्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स मुट्ठी। फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी। तो कंजूस व्यक्ति होगी ना, वो अपने मुट्ठी बंद कर देगा। हम उनसे पैसे मांगेंगे तो अपनी मुट्ठी बंद कर देगा। तो कंजूस व्यक्ति होते हैं ना, वो मुट्ठी बंद कर देते हैं। वो क्या होते हैं? कंजूस व्यक्ति होते हैं। हम वो पैसे मांगते हैं तो वो देते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ना माइजरली पर्सन होते हैं, कंजूस व्यक्ति होता है, अपनी मुट्ठी बंद कर देता है। तो यहाँ से इसको ऐसे याद रख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट हमारा आता है अ डैम स्क्विब। अ डैम स्क्विब का मतलब होता है अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, मतलब कि निराशाजनक परिणाम निकलना, है ना। डैम स्क्विब मतलब कि निराशाजनक परिणाम निकलना, अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। फिर नेक्स्ट हमारा आता है अ ड्रॉप इन अ बकेट। अ ड्रॉप इन अ बकेट का मतलब होता है समथिंग स्मॉल एंड अनइम्पोर्टेंट, मतलब कि बहुत कम। तो यहाँ से देखो, ड्रॉप का मतलब बूंद, बकेट का मतलब बाल्टी। बाल्टी में बूंद बूंद पानी आएगा तो बहुत कम आएगा ना, तो बहुत कम, इसका मतलब ये निकलता है स्मॉल एंड अनइम्पोर्टेंट। तो बकेट और ड्रॉप से हम याद रख सकते हैं स्मॉल एंड अनइम्पोर्टेंट। फिर नेक्स्ट हमारा आता है अ गोल्डन मीन। अ गोल्डन मीन का मतलब होता है फ्रेंड्स द मीडियम बिटवीन एक्सट्रीम्स, मतलब कि बीच का रास्ता। द गोल्डन मीन का मतलब होता है बीच का रास्ता। क्या मतलब होता है? बीच का रास्ता। हम ऐसे बोलते हैं कि हाँ, कि दो व्यक्ति होते हैं ना, अपने ना अलग अलग चीजों पर अड़े हुए हैं ना। वो व्यक्ति बोल रहा है मैं ये करूंगा, वो दूसरा वाला बोल रहा है कि मैं ये करूंगा। तो दो व्यक्ति जब अलग अलग है ना चीज पे अड़े हुए हैं ना, तो हम बोलते हैं भाई बीच का रास्ता निकाल लो आप, है ना। जो ताकि दोनों व्यक्ति खुश रहे, आप बीच का रास्ता निकाल लो, दोनों व्यक्ति खुश रहे, तो उसी को बोलते हैं अ गोल्डन मीन। इसका मतलब निकलता है द मीडियम बिटवीन एक्सट्रीम्स। नेक्स्ट हमारा आता है एन ओल्ड फ्लेम। ओल्ड फ्लेम का मतलब होता है ओल्ड लव, मतलब कि पुराना प्यार, है ना। ओल्ड फ्लेम ओल्ड लव, ऐसे याद रख सकते हैं ना, ओल्ड फ्लेम ओल्ड लव, पुराना प्यार। फिर नेक्स्ट हमारा आता है एज थिंक एज टू शॉर्ट ब्लैंक्स। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली स्टूपिड, मतलब कि माँ मूर्ख है, बेवकूफ है, मूर्ख है। तो इसका मतलब ये निकलता है एक्सट्रीमली स्टूपिड। फिर नेक्स्ट हमारा आता है अ ड्राई रन। अ ड्राई रन का मतलब क्या होता है? रिहर्सल ऑफ एन इवेंट, मतलब कि इसका मतलब है कोई इवेंट होने से पहले उसका रिहर्सल कर लेना, या फिर है ना पूर्वाभ्यास कर लेना, है ना। और ड्राई रन का मतलब ये निकलता है कि रिहर्सल एंड इवेंट। नेक्स्ट हमारा आता है अ कोल्ड फिश। अ कोल्ड फिश का मतलब होता है
समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली एंड हु डज नॉट शेयर हिज फीलिंग्स, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो अपने ना मतलब फीलिंग शेयर नहीं करता है ना, अपनी फीलिंग शेयर नहीं करता, अपने विचारों को शेयर नहीं करता, तो इसका मतलब निकलता है कोल्ड फिश, मतलब कि अपनी फीलिंग को ही एक्सप्रेस नहीं करता है ना, उसके अंदर इमोशंस ही नहीं है, इसको ऐसा बोल सकते हैं, इसको अंदर इमोशंस ही नहीं है, फीलिंग्स ही नहीं है, तो उसे कोल्ड फिश बोलते हैं फ्रेंड्स। तो कोल्ड फिश हम याद रख सकते हैं ना, कोल्ड फिश होती है ना वो कोल्ड फिश, जिसके अंदर इमोशंस ही नहीं होते, जिसके अंदर फीलिंग्स ही नहीं होती, कोल्ड फिश होती है ना, उसके अंदर इमोशंस नहीं होते, उसके अंदर फीलिंग्स नहीं होते, हमें सिर्फ फ्रेंड्स याद रखना है ताकि हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बन सके। तो ऐसे याद रख सकते हैं ना, कोल्ड फिश आते हैं हमें याद आ जाएगा कि भाई उसके अंदर इमोशंस नहीं है, कोल्ड फिश फीलिंग्स नहीं है ना, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं एग्जाम के लिए। तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।